सब स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बताएंगे बाकी बात। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना इसको। अभी जब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमने ये देखा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से ही हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था। जिस बच्चे को फाइंड करना नहीं आता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट क्लास की वीडियो जो डलने वाली है, डल चुकी होगी यूट्यूब पे, उसको वापस देख ले, बहुत अच्छे से समझाया। एक बार वो आप निकालना सीख लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले का मेथड सीखने से जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या काम आता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट फाइंड करने का मतलब है x की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक के अंदर केवल और केवल 2 वैल्यू। क्वाड्रेटिक में हम केवल 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वो दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर इसकी हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो होती है x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये रूट होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला जो बनता है, इसमें हमें x की 2 वैल्यू मिलती हैं इस फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान दो बेटा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसे 2 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a b c कहां से लाएंगे, a b c क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो हम दोनों वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक वैल्यू तो होती है प्लस का साइन यूज करके, -b √b² - 4ac/2a। एक वैल्यू तो होती है ये। दूसरी वैल्यू क्या होती है? x = -b -√b² - 4ac/2a। ये दोनों वैल्यू होती है। दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है बस, एक तो प्लस और एक माइनस, बाकी चीजें पूरी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये होता है आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, जो 2 वैल्यू आएंगी आराम से निकल जाएगी। अब एक चीज बताओ, ध्यान दो, अगर रूट के अंदर, मैं यहां से बता रहा हूं थोड़ा सा, रूट के अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो जो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है, तो वो पॉजिटिव नंबर चाहे कितना भी हो, तो ये जो पूरा नंबर है ये होता है आपका रियल नंबर। ये नंबर क्या होता है? रियल नंबर। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव का मतलब माइनस लगा के, तो ये नंबर होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ये नंबर कैसा होता है? इमेजिनरी नंबर। सर थोड़ा सा जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
अब जो मैं यहाँ समझा रहा था बोर्ड पे, मैंने दो चीजें लिखी थी, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में केवल और केवल हमें रियल रूट ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ से रूट फाइंड करोगे वो रियल फाइंड करने हैं, और वो रियल कब होंगे, जब हमारे पास रूट के अंदर लिखा हुआ पार्ट, रूट में कौन लिखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान दो, अगर आपके पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac है या b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव, तो रूट कैसे मिलेंगे हमें, रियल रूट मिलेंगे। कैसे रूट मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। सही बच्चों को समझ में आ रहा है मेरी बात, ध्यान से समझना। एक बार वापस रिवाइज कर देंगे फिर। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैंने इनके बारे में क्यों बताया, क्योंकि जो आप रूट फाइंड करते हो, x की वैल्यू फाइंड करते हो, उसमें रूट वाला पार्ट कौन सा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसके बारे में ही बताएंगे कि जो रूट वाला पार्ट लिखा है, ये रूट वाला पार्ट रूट के अंदर प्लस का आना चाहिए। तो रूट के अंदर पॉजिटिव कब आएगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस की रहेगी, तभी तो रूट में पॉजिटिव आएगा। और रूट में पॉजिटिव आएगा तो आपको रूट कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे, जो हमें फाइंड करने होते हैं, जो हम क्वेश्चंस में निकालेंगे। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो रूट में नेगेटिव नंबर आ गया, और रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो सिंपल सी बात है कि वो नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और अगर वो नंबर इमेजिनरी होगा तो आपको पता है हमें इमेजिनरी रूट फाइंड नहीं करने हैं, अभी केवल और केवल रियल रूट फाइंड करने हैं। हिमांशु, सिमरन, कवर, आपने हैंड रेज कर रखा है जिन बच्चों ने, तो जो प्रॉब्लम हो पूछ लो, बाकी बच्चे नोट कर लो फटाफट। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम फटाफट मैसेज करें, पेपर टाइम पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, solve question second, first part of exercise 4.1 by using quadratic formula। इसमें पूछा है आपसे, क्वेश्चन लिख के बताओ। वॉइस का इशू है। हेलो बेटा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, पहले से बेटर आ रही है या फिर पहले जितनी आ रही है? फटाफट थम्स अप करके इन्फॉर्म करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। पहले से बेटर आ रही है? कहाँ गए सर? बेटा यही था, आपको दिख नहीं रहा था, बस मैं यही था क्लास में। कैमरा साथ लेके नहीं घूमते बेटा। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जो पूछा वो पहले जवाब दो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही सब बच्चों को? नाउ बेटर, ठीक है बेटा, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। ये कोई भी इक्वेशन है, अगर किसी भी इक्वेशन में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करने हो कैसे करेंगे?
सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करना है, हर बच्चे को याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हर बच्चे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, याद करने का मेथड क्या है बताऊं आप लोगों को? चलो सबको याद करने का मेथड है, घर वालों से छुप के जो पासवर्ड याद करते हो मोबाइल के, सेम वही मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करने का। आगे सब बच्चों को समझ में, तो आपको उसी मेथड से फॉर्मूला याद करना है क्वाड्रेटिक, ट्रिक वही लगानी है, चीजें अलग याद करनी है। देखो यहां से इसमें a निकालेंगे तो a है आपके पास 2, b है 1 एंड c इज इक्वल्स टू -5 to 8। फाइंड करना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से x की वैल्यू। जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं मजाक कर रहा था। जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आप फॉर्मूले को लिखा करें क्वेश्चन में, जब भी इसको 3 या 4 बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। देखो यहां से ये है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपका फॉर्मूला है। abc की वैल्यू हमें ऊपर लिखी हुई है, abc की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसमें? देखो जब हम इसमें abc की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस का साइन केवल b के साथ है और ये अपॉन वाला सिंबल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? -b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ये आपके पास कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा इसमें, ध्यान देते हैं। x इज इक्वल्स टू आपको मिल गया -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस, ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस का साइन आ गया। 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 5 to 8, इतना आ गया आप लोगों को। अपॉन में है आपके पास में 4। अब 528 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, जल्दी से बताओ कितना आएगा? सब बच्चों को आता है, वेरी गुड। देखो आपको आता है पता है, मेरी तरफ देख लो, एक थोड़ा सा जैसा भी आता हो आपको समझा रहा हूं, मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं मैं तो बस, लेकिन सीखना हो मुझे आपसे कैसे करते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले। 5280 1056, सही है। मैंने मल्टीप्लाई किया है, केवल और केवल मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, 5 to 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम। मैंने 10 टाइम किया, कुछ भी नहीं सोचा, 0 लगा दिया। सुनो तो सही, 5 to 8 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम करना है सॉरी, तो मैंने क्या किया, उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 टाइम वाला माइनस कर दिया। तो 528 का डबल आपको पता है 1056 होता है, और 10 टाइम का तो किसी का करो लास्ट में 0 लगा दो, तो ये 10 टाइम का हो गया, 2 टाइम का माइनस किया तो 8 टाइम आ गया। आया कि नहीं है? प्लस माइनस आपको आते हैं, आपके मूल्य में सब प्लस माइनस, चलो कोई बात नहीं। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट, यहां से आपके पास आएगा 4 2 2 4, 4 2 2 5, 1 भी मैंने ऐड कर दिया, अपॉन में 4। अब 4 2 2 5 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट आएगा 65, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 65। कैसे आएगा ये भी चलो सिखाई देता हूँ। देखो पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट, सो रूट तो हटा दिया हमने, ये आ गया 65
अपॉन में 4। x की एक वैल्यू तो क्या है आपके पास में, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 65/4 एक वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी आएगी x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 65/4। ये x की दोनों वैल्यू आ जाएंगी जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे तक दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है ना नीचे तक, गर्दन हिला दो दिख जाएगा। वंस अगेन वाला कोड है, अरे YouTube पे वंस अगेन ही होता है बार बार, जितनी बार वंस नहीं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सब। ठीक है, किसी को डाउट है देखो हैंड रेज करके बता दो ना तुरंत अभी, क्योंकि हमें देखो बच्चों ध्यान दो, इसमें केवल और केवल मेथड है और कैलकुलेशन। जो मेथड है वो हम अगले क्वेश्चन में फिर रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हमें इसी मेथड के क्वेश्चन करने हैं आगे। तो अगले मेथड के जो क्वेश्चन आएंगे अभी और क्वेश्चन करेंगे, सेम मेथड से रिपीट करेंगे। हाँ, कैलकुलेशन में दिक्कत है, मल्टीप्लाई में दिक्कत है, तो ये आपको आपके तरीके से भी आता होगा मल्टीप्लाई, आपके तरीके से आता उससे कर लो, वही आंसर आएगा। स्क्वायर रूट है तो लास्ट में जो 25 आता है केवल उनके लिए है शॉर्ट मेथड, जिनकी लास्ट में 25 आता है उनका ही स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट मेथड, डायरेक्ट करने का। मैं आपको बता दूंगा, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट, फिर बता दूंगा। देखो एग्जाम्पल 11 जो है वो आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। मैं एक बार बोल के समझा देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। हमें इस पे मेन फोकस तो करना है, आपको मेन फोकस करना है इसमें फॉर्मूले, या फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्वेश्चन करवा दूं, पूछ रहा हूँ दिया हो। यस सर, कर लिया, थैंक यू बेटा, जिन्होंने रिप्लाई किया उनको थैंक यू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ही कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक इक्वेशन आपके पास x² + 2x - 143, बहुत सारे बड़े देखो, जैसे हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 625। 25 × 25 क्या आता है 625। सभी बच्चों को आता होगा, लास्ट क्लास में शायद सीखा होगा आपने। ऐसे ही अगर हम 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1225। अगर हम इसी केस में अगर 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 2025। ऐसे आप चलते जाओ इसमें, तो ये डायरेक्ट कैसे आएगा अगर हमें पता करना हो तो ध्यान दो, जिसके लास्ट में 5 आता है, जिनके लास्ट में 5 आता है और स्टार्टिंग की डिजिट सेम हो, तो उनका स्क्वायर निकालना हो तो 5 को 5 से करेंगे 25 फिक्स है, 5 को 5 से करेंगे 25 फिक्स है। यहाँ दोनों सेम डिजिट है तो 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है +1 करके, मतलब अपने अगले नंबर से। तो 2 × 3 क्या आएगा 6 आ गया। आगे देखो 5 को 5 से करेंगे 25 मिल गया, ये 3 है ये भी 3 है तो 3 × 4 नेक्स्ट वाले से करना है, तो 3 × 4 कितना आएगा 12 आ गया। ऐसे कैसे लिखते हैं, ये आ गया 45 45, 5 × 5 25, फिर 4 × 4 से नेक्स्ट वाला 5 20 आ गया। ऐसे ही अगर आपको 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 55 को 55 से, इनका तो 25 फिक्स हो गया, लेकिन इस 5 को इससे करेंगे तो +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 × 6 तो कितना आएगा 30। ऐसे ही चलते जाओ 65 × 65, 5 को 5 से करेंगे 25, जब 6 को हम 6 से करेंगे तो +1 करके करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 6 × 7 42। समझ में आया मैंने जो समझाया? अगर आपको समझ में आया तो थम्स अप करके रिप्लाई करें। बिल्कुल आसान मेथड है, स्क्वायर रूट निकालने का भी और स्क्वायर निकालने का भी। स्क्वायर रूट निकालने का कैसे पता चला मुझे
हमारे पास यही तो दिया था उसमें। अब मुझे पता था कि 25 का तो 5 आएगा। अब ये जो 42 है इसके फैक्टर दो लगातार वाले नंबर हैं, कंटिन्यू आने वाले, तो पॉसिबल है। मतलब 6 को 7 से करेंगे, ऐसा नहीं 6 को 8 से, 6 को 7 से, नेक्स्ट वाले से ही करना है। ऐसा उसमें दिख रहा था, डायरेक्ट हमने कर लिया। एक पैटर्न तो आपको याद हुआ स्क्वायर करने का। धीरे धीरे आपको छोटी छोटी सारी ट्रिक सिखा देंगे स्क्वायर करने की। छोटी छोटी जितनी भी कैलकुलेशन होती है मैथ्स की सारी सिखा देंगे। बस आप थोड़ा उसी स्पीड से पढ़िए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ओवर स्पीड गए तो नुकसान है। स्लो में तो आप पढ़ते ही नहीं हो, ओवर में पढ़ सकते हैं। स्लो वाले बच्चे तो हो ही नहीं। देखो एक और एग्जांपल करते हैं फिर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4-5 मिनट बची हैं, उसको कर देते हैं। एग्जांपल नंबर में डाल रहा हूँ, वो नोट कर लेना ताकि जो क्वेश्चन रह जाएगा उसको हम बाद में करें। सर वंस रिपीट अगेन, ये कौन है बेटा? वाई लिखा है, नाम पूरा नहीं, ठीक है। एंट्रीज कर लो ना जो भी है। रिपीट क्या करना है? रिपीट क्या करना है? पिछला क्वेश्चन करना है या फिर जो लिखा है वो करना है? अरे मैंने होल स्क्वायर समझाए जिनके लास्ट में 5 होता है, केवल उनके होल स्क्वायर समझाए हैं। 25, 35, 45, 55, 65। आप चाहो तो 105 का 115 का भी कर सकते हो। कैसे? अगर हम 115 का करेंगे, 1 का 5 का तो 25 आ गया, और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 11 को 12 से मल्टीप्लाई का आपको ही करना है, मेरे को नहीं आता। 132 के आसपास इतना ही होता है जो भी। बेटा जिन बच्चों को दिक्कत है एक बार देख लिया करो, क्लास वापस देख लिया करो यूट्यूब पे, फिर अगली क्लास में तुरंत बोल दिया करो, समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारी लाइव क्लास का टाइम है थोड़ा कम है। देखो एग्जांपल नंबर 14 कर रहे हैं, टाइम हमारे पास बचा हुआ है 3 मिनट, केवल 1-2 क्वेश्चन होगा तो कर देते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम। x plus 1 by x equals to 3 and second part is 1 by x इन क्वेश्चंस में आगे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है x is equals to 0, बेटा ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, जो सॉल्यूशन में यूज नहीं होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों दे रखी है। तो क्यों वाला जवाब आपको आता है? शाबाश मिस। बेटा मैं बता दूं, मैं YouTube चैनल का नाम डेली पढ़ते हो लाइव क्लास, ये YouTube के चैनल का नाम है, जो ऊपर लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में RAJSHREE, ये है ना जो वहां तक स्कूल, यही है बस YouTube चैनल का नाम। इसी लेंगे तो x आएगा, ये आ गया x² + 1 = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² + 1 = 3x। यहाँ से आ गया x² - 3x + 1 = 0। इतना आ गया। इसके बाद a है आपके पास 1, b है -3 और c है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब निकालने किसको है? आप लोगों को, क्योंकि अभी क्लास का टाइम जो है वो आप डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ऑफलाइन में सब सेट कर देंगे। अभी आप पढ़ लो।
अब देखो बेटा यहाँ से ABC की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखोगे आंसर मिल जाएगा। किसी का नहीं आंसर आए तो अगली क्लास में आके पूछ लेना। आज की क्लास केवल यहीं तक थी। अभी आपकी स्क्रीन ऑफ हो सकती है कभी भी। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय सर।